तो दोस्तों यहाँ पर पिछले 3-4 दिनों से मुझे अपने इस ओप्पो मोबाइल फ़ोन ने इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है। यहाँ पर मेरे अपने इस ओप्पो मोबाइल फ़ोन में नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं चल रहा है। जबकि यहाँ पर मेरे मोबाइल फ़ोन में अच्छा खासा रिचार्ज है, डेली का मुझे 2.5 जीबी डेटा मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही यहाँ पर मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ प्ले करने जाऊँ, कंटिन्यूअसली बफरिंग ले रहा है, वीडियोज़ रुक-रुक के चल रही हैं, अटक-अटक के चल रही हैं। ठीक इसी तरीके से मैं इंस्टाग्राम पर रील्स देखने जाऊँ, कभी-कभार तो इंस्टाग्राम ही ओपन नहीं हो रहा है, चलो ओपन हो जाता है, रील्स तक स्क्रॉल नहीं हो रही है, ब्लैक स्क्रीन का प्रॉब्लम बता रहा है। बहुत ही स्लो इंटरनेट स्पीड का इश्यू देखने को मिल रहा है, नेटवर्क की भी प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, चाहे आपके पास ओप्पो कंपनी का कोई सा एक मॉडल का मोबाइल फोन क्यों ना हो, नया हो या पुराना, 4G हो या 5G हो, उसमें चाहे आपको जियो का सिम हो चाहे एयरटेल का सिम है, तो ऐसे में अगर आपके ओप्पो मोबाइल फोन में भी इंटरनेट नहीं चल रहा है, नेट नहीं चल रहा है, टोटल आपको 3 ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा, जिन 3 सेटिंग्स को एनेबल करके चुटकी में आपकी आंखों के सामने ओप्पो मोबाइल फोन में इंटरनेट की प्रॉब्लम को, नेट की प्रॉब्लम को फिक्स करके बताने वाला हूँ। कौन सी वो 3 सेटिंग है, चाहे आपके पास ओप्पो कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फ़ोन क्यों ना हो, सेटिंग बिल्कुल कॉमन, बिल्कुल सेम रहने वाली है। कौन-सी 3 सेटिंग्स है, आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो ये आ गए हम अपने ओप्पो मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपने ओप्पो मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट की प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उन तीनों टेक्निक्स में से पहला सेटिंग करना है। सबसे पहले आपको अपने ओप्पो मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क को रिफ्रेश कर देना है। दोस्तों बहुत बार देखा गया आपके ओप्पो मोबाइल फ़ोन में ऊपर टावर तो शो कर रहे होते हैं, बट एक्चुअल में आपके ओप्पो मोबाइल फ़ोन में रियल नेटवर्क कवरेज नहीं हो रही थी। जब आपके ओप्पो मोबाइल फ़ोन में रियल नेटवर्क कवरेज नहीं होगी, तो ऑब्वियसली बात है आपके ओप्पो मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट कहाँ से चलेगा, नेट कहाँ से चलेगा, नेटवर्क ही प्रॉपर नहीं आ रहे होंगे। तो नेटवर्क को रिफ्रेश करने के लिए फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आपको अपने ओप्पो मोबाइल फ़ोन में एयरप्लेन मोड बोले, फ्लाइट मोड बोले, इसको एनेबल कर देना है, ऑन कर देना है। कितने टाइम के लिए? 5 से 6 सेकंड के लिए आपको इसको ऑन कर देना है। जैसे ही आप 5 से 6 सेकंड के लिए ऑन कर देंगे, फिर आपको वापस से बंद कर देना है। दोस्तों इसको ऑन ऑफ करने से बेनिफिट होता है, इससे आपके नेटवर्क रिफ्रेश होते हैं। तो जैसे ही आपका नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएगा, रिफ्रेश होने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी ओप्पो फ़ोन में दूसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है। आपको अपने ओप्पो मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने ओप्पो फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन कर देना है। जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे, ऐसा इंटरफेस है कि यहाँ पर बहुत सारे फीचर आएंगे, वाईफाई का, मोबाइल नेटवर्क का, ब्लूटूथ का, मोबाइल नेटवर्क आए कनेक्शन है। एक ही चीज़ आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, सिम 1 सिम 2 आ जाएगा। जिस भी सिम में आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको एयरटेल सिम में प्रॉब्लम आ रही है, एयरटेल सिम पर क्लिक करेंगे। अगर आपको मेरी तरह जियो सिम में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आप जियो सिम पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, लास्ट पर होगा आपको ऑपरेटर के साथ पर एसेस पॉइंट नेम, जिसको हम शॉर्टकट में एपीएन बोलते हैं, फुल फॉर्म में एसेस पॉइंट नेम। आपको एसेस पॉइंट नेम्स पर क्लिक करना है। ऐसा इंटरफेस है, आपको राइट साइड पर टॉप करने पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके रीसेट एसेस पॉइंट्स करना है, बॉटम में रीसेट कर देना है। रिस्टोरिंग हो रही है, थोड़ा आपको वेट करना है। ये देखिए आपकी तरह डिफॉल्ट एपीएन सेटिंग रिस्टोर। जैसे ही आपका एपीएन सेटिंग रिस्टोर हो जाएगा, तो बैक आ जाएंगे फोन की होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद अब यहाँ पर आपको फाइनल सेटिंग करना है। मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने यहाँ पर ओप्पो फोन में फाइनल सेटिंग करना होगा। फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद जो सेटिंग एप्लीकेशन है, इसको लॉन्ग प्रेस करना है, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको सर्च के साथ पर आई बटन पर क्लिक करना है, सेटिंग का ऐसा इंटरफेस आएगा। डेटा यूजेज के नीचे स्टोरेज यूजेज पर क्लिक करना है, क्लियर कैची करना है। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको फोर स्टॉप पर क्लिक करते ही बॉटम में फोर स्टॉप करके बैक आ जाना है। जैसे ही बैक आ जाएंगे, उसके बाद अब यहाँ पर आपको जो भी ओप्पो मोबाइल फोन का पावर बटन है, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे। जैसे लॉन्ग प्रेस करेंगे, दो ऑप्शन है, पावर ऑफ का, रिस्टार्ट का। दोस्तों मुझे रिस्टार्ट आ रहा है, हो सकता है आपको रिबोट आए, रीसेट आए। रिस्टार्ट, रिबोट, रीसेट, इन तीनों के माने से आपके ओप्पो मोबाइल फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा। डेटा आपके ओप्पो फोन में तब डिलीट होता है जब इरेज ऑल डेटा करते हैं, फैक्ट्री रीसेट करते हैं। अदरवाइज रिस्टार्ट, रिबोट से कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। जैसे आप रिस्टार्ट, रिबोट माने के बाद आपका ओप्पो का फोन ओपन हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से हम किसी भी प्लेटफॉर्म को ओपन करने जाए, यूट्यूब को ओपन करेंगे, रैंडमली यहाँ पर कुछ भी सर्च करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी आंखों के सामने एकदम बढ़िया तरीके से वीडियोस आ जाएंगी। किसी भी वीडियोस को प्ले करेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से वीडियो चल रही है, अब आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। देखिए वीडियोस को प्ले करने जाएंगे, चल रही है। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पर यूट्यूब से बैक होने के बाद किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को चलाएंगे आपकी आंखों के सामने। अब यहाँ पर हमें इंस्टा को ओपन करने जाऊंगा। देखिए एकदम बढ़िया तरीके से इंस्टा पर रील्स आ रही है, अब आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इन तीन टेक्निक की मदद से आप जो अपने ओप्पो मोबाइल फोन में इंटरनेट की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, नेट की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू।